नमस्कार, मैं चंदर कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, ये वीडियो बेहद खास है देश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए, क्योंकि इसमें बात होगी कि आपके पैसे कैसे बढ़ेंगे और वो है 8वां वेतन आयोग। तो जो जेसीएम देश भर के तमाम कर्मचारी नेता दिल्ली आ चुके हैं, वो कल यानी कि 10 तारीख को उनकी बैठक है। जेसीएम की सरकार के साथ बैठक है जिसमें की बात होगी 8वें वेतन आयोग को। हालांकि जो एजेंडे में दिया गया है वो तो 8वें वेतन आयोग को लेकर ही बात करने का, लेकिन जब कर्मचारी नेता बैठेंगे एक साथ तो कहा यह जा रहा है कि और भी मुद्दों पर, जैसे यूपीएस के गजट को लेकर और 18 महीने के डीए को लेकर भी बात हो सकती है। लेकिन जो सरकार के तरफ से नोटिफिकेशन आया, जो सूचना दी गई है, वो 8वें वेतन आयोग को लेकर है और 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर, जो कि हमने आपको पिछले दिनों लाइव में भी बताया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर जो जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से जो कर्मचारियों का जो साइड है, स्टाफ साइड, उसके तरफ से सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, जिसमें उन्होंने एक खाका खींचते हुए कि किन किन मुद्दों पर, किन किन कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर जो है चर्चा करना है और किस परिधि में। यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप उसको ऐसे समझिए, वो एक ऐसी चीज है कि जिसी के इर्द गिर्द यानी इसी के पेरीफेरी में जो है वेतन आयोग जो कमिटी बनेगी वो चर्चा करेगी। उसी के आधार पर उसमें जो होगा कि किन कर्मचारियों का किनका कितना बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, उनके किन चीज पर चर्चा करना चाहिए, इन सब पर चर्चा हुई। तो ये एक तरह से कहिए कि एक जो है ना कि आप नीचे मतलब दरी बिछाने का काम हो गया कि ये हो गया और इसी पर अब जो है काम होगा। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बहुत अहम चीज है, मतलब कहिए शुरुआत की पिलर है, नींव है किसी भी वेतन आयोग के गठन को लेकर। तो वेतन आयोग जब चर्चा करेगा, जब उनके कमेटी के अध्यक्ष का, मेंबर्स का नाम ऐलान हो जाएगा, सरकार उसका ऐलान कर देगी, तब वो इसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के जरिए इसी के इर्द गिर्द जो है, इसी के पेरीफेरी में सब कुछ तय करके अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद कर्मचारियों का जो कि अभी लगा रहे हैं कि हमारा इतना फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, तो वो सब फाइनल यही कमेटी करेगी इसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आधार पर। तो ये मीटिंग बेहद खास होने वाली है जो 10 तारीख को दिल्ली में हो रही है और उसके लिए देश भर से तमाम जो कर्मचारी नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो सरकार से 10 तारीख को सुबह में यानी सोमवार, यानी कि जो हफ्ता है ये बेहद कर्मचारियों के लिए खास होने वाला है। इसमें जो है वो सरकार से बात करेंगे। कहा तो ये जा रहा है कि जो यूपीएस का नोटिफिकेशन आया जिसमें कि कर्मचारी नेता इस बात को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं कि आखिर जो यूपीएस के नोटिफिकेशन में जिस चीज को लेकर वो कह रहे थे कि ये चीजें छूट गई, जो 2-3 चीजें प्रमुख मसले थे, वो विड्रॉवल का मसला हो या फिर रिटायरमेंट का मसला हो कि वेटिंग वीआरएस लेने पर जो आपका वेटिंग पीरियड या फिर क्वालिफाइंग पीरियड को लेकर, तो इन सब पर जो है चर्चा हो सकती है। ये लोग सरकार का ध्यान खींच सकते हैं ताकि जिस बात को लेकर जो यूपीएस में कहा गया था कि ये सारी चीजें होंगी और वो चीजें अभी नहीं दिख रही। हालांकि कर्मचारी नेताओं का तो ये कहना है कि ये सारी चीजें मान ली जाएगी, लेकिन फिर भी जो है इसको, ताकि ऐसी फिर चूक ना हो, तो सरकार से वो शायद इस मीटिंग में इस पर भी चर्चा करें। तो कर्मचारियों के लिए जो बेहद अहम बात है वो ये है कि सरकार अब हरकत में आई हुई नजर दिख रही है ताकि 8वें वेतन आयोग के मसले पर, कि 8वां वेतन आयोग कैसे आगे बढ़े, उस पर काम कैसे आगे बढ़े, जिसको लेकर कि कर्मचारी नेता काफी दिनों से कह भी रहे थे कि सरकार की तरफ से इस पर सुस्तीपना है, थोड़ा ढीलापन है। तो उसको लेकर सरकार अब कदम बढ़ाते नजर आ रही है, जिसकी की बैठक 10 तारीख को यानी सोमवार को सुबह जो है नॉर्थ ब्लॉक में ये होनी है। तो ये बैठक बेहद खास है। तो इसमें बहुत कुछ कल तय हो जाएगा कि आखिर किस आधार पर कितना पैसा कर्मचारियों का बढ़ेगा। देखिए, मैं आपको बार बार आगाह करता रहा हूँ साथियों कि जो लोग आपको अभी बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर इतना होगा उतना होगा, नेता लोग भी जो है ना, जो अपनी कि हम करा रहे हैं, हम बना रहे हैं,
तो ये नेता लोग भी जो भी बोल रहे हैं कि अभी कुछ भी तय नहीं है, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ कि ये आपका चैनल जो ऑथेंटिक और क्रेडिबल चैनल है वो आपको पहले से आगाह कर दे रहा है कि अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं इतनी मत बढ़ा लीजिएगा कि कल को आपको दुख हो और आपके दिल को झटका लगे। तो ये सब अभी कुछ भी तय नहीं हुआ, चाहे 2.86 हो, चाहे 2.25 हो या कुछ भी हो, अभी कोई फिटमेंट फैक्टर की कोई बात ही नहीं है। फिटमेंट फैक्टर तो तब आएगा जब कमेटी बन जाएगी, कमेटी उस पर से चर्चा करना शुरू कर देगी। अभी तो पहला कदम है, पहला कदम टर्म्स ऑफ रेफरेंस को तय करने का, कि जिसमें कि आखिर किन मुद्दों पर, किन पॉइंट्स पर चर्चा होगी सरकारी कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग में वृद्धि करने को लेकर। इसमें जो आपको हमने एक बड़ी बात बताई थी कि जो कि स्टाफ साइड जेसीएम उसके जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने जो भेजा था अपने इधर से टर्म्स ऑफ रेफरेंस, क्योंकि सरकार ने उनसे मांगा था, जेसीएम के सेक्रेटरी से बाकायदा लेटर लिख के मांगा गया था कि आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए अपने राय दें, अपने सुझाव दें। तो उस पर उन्होंने जो तीसरे पॉइंट में किया था वो बड़ी अच्छी सीएपीएफ के भाइयों के लिए, जो पारामिलिट्री के भाई हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर, मतलब सुकून देने वाली खबर ये थी। उसमें लिखा पर्सनल बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस एंड पारामिलिट्री फोर्सेस। मतलब एक ही अच्छा लगता नहीं होता था, जैसे हर जगह लिखा है कि पोस्टल के, ऑडिट के, उनका अलग अलग है, लेकिन इसमें उन्होंने जो है जो लेटर गया उसमें वो एक साथ लिखा, यानी कि उसको एक माना है। तो जो 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 केस चल रहा है, जो पारामिलिट्री भाइयों का तमाम जो सारा दुखड़ा जो है वो रोना इसी बात का है कि उनको काम तो वो सारा जो उनको जॉब प्रोफाइल है, जो नेचर ऑफ जॉब है उनका, जो देश की रक्षा में वो लगे रहते हैं, तो वो तो सारा कुछ वो फौज की तरह करते हैं, लेकिन जब सुविधा देने की बारी आती है तो उसमें उनके साथ भेदभाव हो जाता है। तो इसको लेकर उनका जो रोना है, तो इसको लेकर एक बड़ी, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि थोड़ी सी अच्छी पहल है, बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन एक अच्छी पहल है कि आपने उसको बराबर में रखा। नहीं तो ये हो सकता था जैसे कि और पॉइंट्स हैं उसमें कि ऑडिट सर्विसेज के लिए जो आप इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, नॉन इंडस्ट्रियल हैं, उसके लिए अलग अलग करके, लेकिन यहाँ पर जो एक पॉइंट में लिखा गया पर्सनल बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस एंड पारामिलिट्री फोर्सेस, तो ये पारामिलिट्री भाइयों के लिए भी मतलब बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब ये तय होगा, जब इस पर बातचीत होगी कि आखिर पारामिलिट्री फोर्सेस के कैसे तय करें, तो वहाँ पर शायद ये भेदभाव नहीं हो पाएगा। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जब दोनों को एक साथ रख के, एक कैटेगरी में रख के बातचीत होगी, तो ये मतलब बड़ी अच्छी खबर है, सुकून वाली खबर है पारामिलिट्री भाइयों के लिए, जो कि जिनको बड़ी मुश्किल से कोई अच्छी खबर मिलती है। हमेशा तो कभी शहादत का और कभी मतलब घायल इनकाउंटर किसी तरह की खबरें आती हैं, तो इसलिए बड़ी एक मतलब बहुत दिनों बाद एक अच्छी खबर आई है, और भगवान ने चाहा तो कि एक सुपर डुपर एकदम भयंकर खबर भी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो कि मामला है उसकी सुनवाई होने वाली है फरवरी इसी महीने के तीसरे हफ्ते में, जिसमें कि उनको बिना कुछ किए जो उनको सब उनका सारा हक मिल जाएगा। जब अगर जिसकी उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट शायद उनके पक्ष में फैसला दे दे कि इनको फौज की तरह दर्जा देते हुए उनको ऑटोमेटिकली ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाए। लेकिन मैं तो साथियों हमेशा से कहता रहा हूँ कि सीएपीएफ के भाइयों के लिए मसला ओल्ड पेंशन नहीं, ओल्ड पेंशन तो तमाम सरकारी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। उनके लिए मसला है कि उनको दर्जा जो है फौज का मिले, उनको कम से कम जब वो देश के लिए जान देते हैं तो उनको एक शहादत का दर्जा मिले, शहीद का दर्जा मिले, तो सुविधा की बात है। ओल्ड पेंशन तो देखिए मिलेगा तो सबको मिल जाएगा, और सबको मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि सिर्फ पारामिलिट्री को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, देश भर के तमाम कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो पारामिलिट्री के भाइयों के लिए जो अहम बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, वो बात यह है कि उनको उनका हक वो है जो कि उनको शहादत का दर्जा, यानी उनको जो फौज की जो सुविधा मिलती है वो मिले। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप कल जैसे ही मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद क्या अपडेट होता है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे वीडियो के माध्यम से। कोशिश करेंगे आपको नेताओं से बात करूं, उनके विचार जानने के, आखिर मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग में किन बातों पर चर्चा हुई, और सरकार के पक्ष से, सरकार की तरफ से जो अफसरान बैठे थे, हुक्मरान बैठे थे, उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा, वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।